प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह के समय फिर आपके साथ प्रभु का वचन मनन करने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय मनन करने के लिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसका 11 से 13 अध्याय उसका 11 से 14 तक जो वचन है वो वचन में इधर पढ़ेंगे। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और दाग में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। प्रभु की महिमा हो। जो वचन आज हमने पढ़ा है, इस वचन हम अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इधर प्रेरित पौलुस हमें कुछ चेतावनी दे रहा है। हम इस बात को सही रीति से समझ कर क्या करना है, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इधर खास तौर पर हमें याद दिलाते हैं, जिस दिन हमने विश्वास किया है उस समय के अनुसार देखने से हमारा उद्धार अभी बहुत निकट आ गया है। मतलब हमारा प्रभु यीशु मसीह का आने का समय बहुत निकट है। यीशु कब आएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारा उद्धार का या प्रभु यीशु मसीह का आने का समय जिस दिन हमने विश्वास किया है उस दिन से अभी और निकट आ गया। इसलिए यीशु मसीह के आने का बाट जोते रहने वाला जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए खास तौर पर इधर कुछ चेतावनी दे रहा। हम पालन करने का कुछ बातों को इधर बताते। इधर हमने पढ़ा है उसका 12 आयत में, रात निकलने पर है, रात दो। इसलिए हम क्या करना चाहिए, अंधकार का निष्फल कामों को छोड़कर हम क्या करना है, रोशनी की हथियार पहनना बहुत जरूरी है। ऐसे इधर बताते हैं, ठीक है ना। तो प्रभु का वचन हमें जो शिक्षा दे रहा है, इसी को हम क्या करना है, समझकर प्रभु में आगे बढ़ना है। तो यीशु इस संसार में आने वाला है। यीशु आने से पहले अब हमारे लिए एक अंधकार का युग है। मतलब पूरा अंधकार का शक्ति अपना प्रभाव के साथ प्रभु में चलने वाले लोगों को सताने का, उसका आज़ादी को रोकने का कार्य करते रहते हैं। लेकिन हम ये बात समझना है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो, ऐसे लिखा है। तो दो काम है, अंधकार का कामों को छोड़ना है, दूसरा है ज्योति के हथियार को बांध देना है। और तीसरी बात है,
जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। हमें क्या करना है? टेढ़े चाल नहीं चलना है, सीधी चाल चलना बहुत जरूरी है। और उसी के विषय में और भी ऐसे कहते हैं, लीला क्रीड़ा नहीं करना है और पियकड़पन में नहीं रहना है और व्यभिचार नहीं करना है, लुचपन में नहीं रहना है, दाह नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना। इधर हम अधार्मिक जीवन को छोड़कर धार्मिकता में आगे बढ़ने के लिए क्या करता है? हमें प्रेरणा देते हैं। हम ये ऐसा अनुभव में क्यों रहना है, ये बात समझना है। हाँ, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है, समय को नहीं जानते हैं। इधर हमें बात को समझना, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, ऐसे लिखा हुआ। तो दुनिया में हर प्रकार का बुराई बढ़ते जाता है। इधर हमने जो पढ़ा है, ये सारे कामों में दुनिया और आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अनंत जीवन का वारिस है, उन्होंने क्या करना है? ऐसा अधार्मिकता बुराई करते रहने के लिए नहीं, उन बातों से परे रहे, इन अनुभव से अलग रहे, ठीक है ना? तब क्या करेगा? उसका जीवन में प्रभु का आशीषों को प्राप्त करने के लिए मौका मिलता है। और 14 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। मतलब यीशु मसीह का स्वभाव हमारा जीवन में प्रकट होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह को पहन लो, ऐसे लिखा है। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शैतान हमें प्रेरणा देते हैं अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन वजन हमें ये याद दिलाते हैं समय निकट है, इसलिए अपना शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो, बल्कि क्या करो? धार्मिकता पवित्रता ही में आगे बढ़ो, अपने आप को संभालो, पवित्र जीवन बिताने के लिए आशा रखो। तब क्या करता है? हमारा प्रभु जिस घड़ी आए उस समय हम भी बादलों पर उठा लिया जाए और यीशु के संग हमेशा हमेशा का आनंद में रहने के लिए, उस हमेशा का जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें मौका मिल जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप अपने आप को जांचे परखे और उस अनंत जीवन की आशा प्राप्त करने के लिए पूरी तैयारी के साथ अपना विश्वास का जीवन में आगे बढ़े और प्रभु से आशीषित हो जाए। इन वजन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आप लोग इस चैनल सब्सक्राइब किया नहीं है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने विश्वासी लोग भाई लोगों को ये शेयर करें, उन लोगों से भी कहें आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में और भी वचन सुनने के लिए, आशीष पाने के लिए मौका मिल जाएगा। प्रभु सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।